हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंडरी इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर 3 का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फूरियर सीरीज और उसका लेक्चर 22 है। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं टू फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द इवन और ऑड टाइप फंक्शन इन द इंटरवल -l, तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन करवाना है वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ऑब्टेन फूरियर एक्सपेंशन ऑफ साइन ए एक्स इन द इंटरवल -l लेस दैन x लेस दैन l वेयर ए इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इस एरो से आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। फंक्शन क्या दिया है, यानी कि एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन क्या दिया है, साइन ए एक्स से दिया और उसके इंटरवल क्या है, -l, है। जब भी फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन होता है फॉर एनी फंक्शन इन द इंटरवल -l, तो उस केस में गिवन फंक्शन इवन होता है या फिर ऑड होता है, ये चेक करना हमें ज़रूरी होता है। अगर फंक्शन इवन होता है तो उस केस में बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर फंक्शन ऑड आता है तो उस केस में a0 और an ये फूरियर कोएफिशिएंट कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा सिंप्लीफिकेशन काम आसान हो जाएगा और फूरियर सीरीज हमें जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले चेकआउट कर देंगे वेदर द गिवन फंक्शन साइन ए एक्स इज इवन और ऑड। तो ये फंक्शन इवन या फिर ऑड है, ये चेक करने के लिए पहले हम लोग लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन इज लाइक साइन ए एक्स। फंक्शन इवन या फिर ऑड होता है, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, फंक्शन में आया हुआ एक्स वेरिएबल रिप्लेस बाय -x से करना होता है, यानी कि पुट x इज इक्वल टू क्या करना होगा, हमें -x करना होगा। ये जो फंक्शन था वो फंक्शन एज इट इज़ लिखा, जिसमें x वेरिएबल हटाकर उसकी जगह पे अभी क्या पुट करना है, -x ये वेरिएबल पुट करना है। राइट साइड में साइन फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, ए भी ये एज इट इज़ रहेगा, x की जगह पे क्या आएगा, सिर्फ -x आएगा, उसको एक ब्रैकेट में लिखा और रेडियन एंगल ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। नेक्स्ट स्टेप में ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये साइन ऑफ -ax लिख सकते हैं। ये साइन ऑफ क्या लिखा, -ax। हाँ, जैसे कि हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस बाहर आएगा और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ए एक्स लिख सकते हैं। साइन ए एक्स इज द हमारा मेन फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, ये माइनस लिखने के बाद साइन ए एक्स की जगह पर हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स लिख दिया और उसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एफ ऑफ -x रहेगा। ठीक है, ये जो अंडरलाइन की हुई कंडीशन है वो किसके लिए स्टैंड कर रही है, फॉर फंक्शंस टू बी ऑड। सो सेम सेंटेंस हम लोग यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑड, गिवन फंक्शन इज ऑड, ऐसा लिखना होगा। अगर फंक्शन ऑड होता है तो उस केस में फूरियर कोएफिशिएंट a0 और an ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, और हमें सिर्फ bn ही निकालना होता है और bn निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो n लिखा, bn का फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, 2/l इंटीग्रल 0 to l होगा एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद हमें लिखना पड़ेगा साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल, n पाई एक्स अपॉन एल रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या आएगा, dx आएगा। ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर l मेंशन नहीं किया था क्वेश्चन में, -l to l का ही इंटरवल दिया था। देखो यहाँ पर -3 to 3 अगर होता तो l की वैल्यू 3 होती थी, लेकिन यहाँ पर l स्पेसिफाई नहीं किया तो हमें वो l एज अ l ही कंसिडर करना होगा। इसके बाद इसको अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। देखो लेफ्ट साइड का ये 2/l एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रल 0 to l ही लिमिट देने पड़ते हैं एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला व्हेन द फंक्शन इज इवन और ऑड। तो bn के लिए जो प्रॉपर फॉर्मूला वही यूज़ करना है। 2/l इंटीग्रल 0 to l लिखने के बाद एफ ऑफ एक्स क्या था वो मेंशन करना है, दैट इज साइन ए एक्स, वो लिखा। उसके बाद आगे का पार्ट दैट इज साइन ऑफ n पाई एक्स बाय एल, n पाई एक्स अपॉन एल क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, और लास्ट में रहेगा dx। ठीक है, ये किसके जैसा दिख रहा है, ये 2 साइन ए साइन बी जैसा। 2 साइन है, इस एक्स को हम लोग ए के साथ कंसिडर करेंगे और ये ब्रैकेट में जो भी रेडियन एंगल है उसको बी के साथ कंसिडर करेंगे, यानी कि 2 साइन है साइन बी का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर तो 2 नहीं दिख रहा, 2 कहाँ पर है, इंटीग्रल के बाहर है। तो जो इंटीग्रल के बाहर जो 2 है हम लोग इस साइन ए और साइन बी जो फंक्शन है उनके साथ अप्लाई कर देंगे टू गेट द फॉर्मूला ऑफ साइन ए साइन बी। तो ये बाहर क्या रह जाएगा, 1/l इंटीग्रल 0 to l रहेगा, बाहर का 2 अंदर ले लिए तो ऐसा रहेगा, वो अंदर आ जाएगा। ये 2 साइन ए एक्स डॉट साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन का l राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में रहेगा ये dx। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है वो फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ, सिंस 2 साइन ए डॉट साइन बी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है ऊपर वाले इंटीग्रेशन को। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। देखो ये जो सर्कल किया है ना अभी, तो वो वाला फॉर्मूला मुझे ऊपर अंडरलाइन किए हुए स्टेप्स के लिए सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रही है, सिर्फ ये 2 साइन ए साइन बी का रिप्लेसमेंट नीचे वाले फॉर्मूले से हमें लिखना है, इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में करना होगा। तो ये बाहर का 1/l एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रेशन नहीं करे तो ये 0 to l एज इट इज़ रहेंगे इंटीग्रल लिमिट। ठीक है, ये 0 to l है,
टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से एक्सपेंशन करना है तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ उसको, कॉस ऑफ क्या लिखना होगा पहले ए माइनस बी, और ए की जगह पे क्या कौन सा टर्म है ए एक्स, तो ये क्या यहाँ पे क्या लिखना होगा ए एक्स माइनस एन पाई एक्स अपॉन का एल, बीच में माइनस आएगा एज पर फॉर्मूला, फिर कॉस ऑफ क्या रहेगा ए प्लस बी दैट इज ए एक्स प्लस एन पाई एक्स अपॉन का एल, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बीच में प्लस है और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और लास्ट में क्या रहेगा डी एक्स रहेगा। इतना क्लियर है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है ना लास्ट स्टेप में, उनका सेपरेटली हमें इंटीग्रेशन करना होगा। देखो फिर इंटीग्रेशन किस तरीके से रहेगा, ये बाहर का 1/L तो रहने वाला है, तो 1/L लिखा हमने, इंटीग्रेशन कर रहे तो इसके कारण ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। पहला वाला टर्म क्या है कॉस ऑफ दिस रेडियन एंगल, ठीक है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, ये सिंपली साइन लिखा, जो रेडियन एंगल आया है वो एज इट इज लिखना है पहले हमें, दैट इज साइन ऑफ ए एक्स माइनस एन पाई एक्स बाय एल देना है, एन पाई एक्स अपॉन एल देना है और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो रेडियन एंगल आया था उसका फर्दर डेरिवेटिव्स करना है और वो डेरिवेटिव्स हमें डिनोमिनेटर में लिखना होगा। तो ए एक्स का डेरिवेटिव्स करने पर सिर्फ ए बचेगा, नीचे लिखा, बीच का माइनस साइन, एन पाई एक्स बाय एल का डेरिवेटिव्स करने पर क्या बचेगा एन पाई बाय एल बचेगा, तो वो अपॉन में लिखा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस के बाद जो टर्म आया ना कॉस, उसका भी तो इंटीग्रेशन करना है, तो ये माइनस डाला सेंटर में, कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा साइन ऑफ सेम रेडियन एंगल दैट इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस एन पाई एक्स बाय एल, और जो रेडियन एंगल आया उसका फर्दर डेरिवेटिव्स करके जो भी आएगा वो आंसर डिनोमिनेटर में लिखना है। वो कितना आएगा ए एक्स का डेरिवेटिव्स एक, बीच का प्लस साइन, एन पाई एक्स बाय एल का डेरिवेटिव्स क्या बचेगा एन पाई बाय एल बचेगा, इसको भी राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। इसके बाद और कोई टर्म है नहीं इंटीग्रेशन करने के लिए, तो ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रल लिमिट क्या थे 0 to L था, तो यहाँ पर भी 0 to L ये लिमिट आएगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करना है, देखो यहाँ पर जहाँ पर भी x होगा उसकी जगह पे क्या पुट करना है, पहले अपर लिमिट पुट करना है L और उसके बाद x की जगह पे पुट करना है लोअर लिमिट 0। लेकिन वो करने से पहले हम लोग साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो जान लेते हैं। देखो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, ये लिखा साइन ऑफ a माइनस बी, तो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लिखना होता है, तो ये माइनस लिखा, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। किसका फॉर्मूला लिखा साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अभी हमारे पास यहाँ पर साइन का साइन लिखा है, एज इट इज़, ए की जगह पे कौन सा टर्म है ए एक्स है, तो ये ए एक्स लिखा, माइनस बी की जगह पे कौन सा टर्म है एन पाई एक्स अपॉन एल है, ये टर्म लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू, ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला इसको अप्लाई करने पर ये कैसा होगा साइन ए एक्स होगा, फिर क्या होगा कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाय एल होगा, फिर माइनस, फिर कॉस ऑफ ए एक्स होगा, ठीक है। उतना लिखने के बाद क्या लिखना है साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल, ये आएगा। इतना क्लियर है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो पहला x की जगह यही टर्म है ना, x की जगह पे अभी अपर लिमिट क्या पुट करना है एल पुट करना है, तो x की जगह पे अपर लिमिट पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा एल गेट कैंसिल, ये क्या होगा साइन ऑफ ए एक्स माइनस एन पाई होगा, राइट, क्या होगा साइन ऑफ ए एक्स माइनस एन पाई हो जाएगा, एल की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, ये प्लस वाला टर्म, ये तो नीचे प्लस वाला टर्म भी लिख दिया, तो दोनों केस में फॉर्मूला एक जैसे रहेगा, सिर्फ प्लस में प्लस आएगा और माइनस में माइनस आएगा, राइट। तो देखो ये फॉर्मूला एक्सपेंशन कैसा रहेगा, ये साइन ए एक्स माइनस बाद में आएगा साइन ए एक्स, फिर पहले तो कॉस एन पाई, उसके बाद माइनस प्लस, उसके आगे वाला पार्ट नीचे लिख देता हूँ कॉस ए एक्स और यहाँ पे रहेगा साइन एन पाई, ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ पर अपर लिमिट वाली पुट कर दी हम लोगों ने। इन दोनों में से यहाँ पे दो फॉर्मूले आए हैं, प्लस माइनस दोनों या फिर माइनस प्लस दोनों, तो पहले हमें माइनस वाला पार्ट कंसिडर करना है, जब माइनस रहता तो राइट साइड में भी माइनस ही आता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अपर लिमिट पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये फॉर्मूले का एक्सपेंशन कैसे रहेगा, यहाँ पर देखना साइन के साथ एन पाई आया, साइन के साथ अगर एन पाई हो तो वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये दोनों केस में वैल्यू जीरो हो जाएगी, दोनों केस में, यानी कि जब प्लस वाला पार्ट कंसिडर करेंगे तो भी ये वैल्यू जीरो होने वाली है, और माइनस वाला पार्ट कंसिडर करेंगे तो भी ये वैल्यू जीरो होने वाली है, ठीक है। कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 to the power n होती है, तो बाजू में ये साइन ए एक्स रहेगा, लेकिन x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग l पुट कर रहे हैं ना, तो इसके कारण ये क्या रहेगा साइन ए एल -1 to the power n रहेगा, दोनों केस में, माइनस के भी केस में और प्लस के भी केस में, ठीक है। यहाँ पर देखो ए एक्स है ना, यहाँ पर भी x की जगह पर l पुट किया जा रहा है,
तो ये 1/L बाहर का ओपनिंग करली ब्रैकेट, या अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे पहला टर्म में क्या आ जाएगा आंसर, साइन AL आएगा, और बाजू में क्या आएगा -1 टू द पावर n होगा, अपॉन में a माइनस n पाई अपॉन L आएगा, राइट। सेंटर का माइनस, देखो बीच में अगर प्लस होता तो x की जगह पे L आएगा, साइन ऑफ AL प्लस x की जगह पे L गेट कैंसिल, ax प्लस n पाई बचेगा, ax प्लस n पाई, तो वो पुट करने पर ये क्या होने वाला है, साइन AL -1 टू द पावर n होने वाला है, साइन AL, क्योंकि x की जगह पे L आने वाला है ना, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दैट इज साइन AL -1 टू द पावर n, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या रहेगा, बीच में प्लस रहेगा, a प्लस n पाई अपॉन L आ जाएगा। ये हो गया अपर लिमिट पुट करके, ठीक है। अपर लिमिट पुट करने के बाद हमें क्या यूज़ करना है, अभी माइनस देकर ब्रैकेट देना है और x की जगह पे 0 लेना है। इतना क्लियर हो गया। तो ये x की जगह पे 0 होने पर ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी x की जगह पे 0 लेने पर ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 रहेगा, साइन 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये पहला टर्म पूरा 0 हो गया x की वैल्यू 0 पुट करने पर। उसी तरीके से यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 लेने पर ये 0 0 प्लस 0 0, साइन 0 0 होगा, तो यहाँ पर भी लोअर लिमिट कोई आएगा ही नहीं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म लिखे वही आने वाले से। इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, हमें bn लिखना है, तो ये bn लिख दिया, ठीक है। तो ये वापस फिर से एक बार bn लिखा, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट से अंदर कौन सा कॉमन टर्म है जिसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, साइन AL -1 टू द पावर n, ये कॉमन टर्म है जिसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, ये लिखा साइन AL -1 टू द पावर n लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन, ये क्रॉस मल्टीपल करके लिखते हैं, क्या रहेगा वो AL माइनस n पाई, और अपॉन में L आएगा जो कि ऊपर लिख लेता हूँ, राइट, माइनस यहाँ पर भी ऊपर L आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा AL प्लस n पाई रहेगा, राइट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो L कॉमन दिख रहा है ना न्यूमरेटर में, उसको हम लोग कम्प्लीटली बाहर ले सकते हैं, राइट। तो उसको कम्प्लीटली बाहर लेने पर कैसा हो जाएगा वो 1/L यहाँ पर आ जाएगा वो, उसके बाजू में रहेगा साइन AL, और उसके बाजू में रहेगा -1 टू द पावर n, और ये लिखा स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन, ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा 1/AL माइनस n पाई, बीच का माइनस 1/AL प्लस n पाई। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और यहाँ पर ये L और ये वाला L कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का L इस L के साथ नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि ये AL जो है वो रेडियन एंगल का पार्ट है, साइन इस फंक्शन के साथ आया हुआ, ठीक है। तो सिर्फ ये L और ये वाला L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन AL बचेगा, डॉट -1 टू द पावर n बचेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर उसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, ये क्या होगा साइन AL होगा, -1 टू द पावर n होगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 1 इंटू AL प्लस n पाई, तो AL प्लस n पाई लिखा, राइट, माइनस देकर -1 इंटू AL माइनस n पाई, तो क्या रहेगा ब्रैकेट में AL माइनस n पाई हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, देखो a प्लस भी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस भी होता है, तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, AL माइनस n पाई AL प्लस n पाई, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर L स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये क्या रहेगा पाई स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में तो bn होने वाला है, यहाँ पे रहेगा साइन AL डॉट -1 टू द पावर n, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में ये वाला राउंड ब्रैकेट ओपन करने पर कैंसिल क्या हो जाएगा, AL माइनस AL कैंसिल हो जाएगा, n पाई माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस n पाई कितना हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा, तो ये 2n पाई लिखा, और डिनोमिनेटर का टर्म एज इट इज़, दैट इज़ a स्क्वायर L स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनल आंसर क्या होता है bn का, देखो bn इज इक्वल टू, ये 2n पाई आगे लिख देते हैं, 2n पाई ये आगे लिखा, डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा a स्क्वायर L स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर, साइड में क्या रहेगा ये साइन AL होगा, और उसके भी बाजू में -1 टू द पावर n होगा। सिर्फ bn ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि हमें शुरुआत में ही पता चल गया था कि गिवन फंक्शन इज ऑड, तो ये bn आ गया। तो इसके बाद हम लोग फूरियर सीरीज लिख सकते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट ऐसी लिखनी होगी, देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, देयरफॉर fs यानी कि फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, रिटन एज फॉलोज लिख दिया, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं फूरियर सीरीज कैसे लिखी जाती है, जनरल लिख देता हूँ मैं, f ऑफ x इज इक्वल टू a0
प्लस ए एन समेशन, यहाँ पे होगा n इक्वल टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी। एल टर्म वाली सीरीज थी ना ये फूरियर सीरीज, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा कॉस ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पर बी एन आएगा ही नहीं क्योंकि फंक्शन और था, और फंक्शन में बी एन की वैल्यू कैसी हो जाती है, जीरो हो जाती है। सॉरी, ए जीरो और ए एन की वैल्यू जीरो हो जाती थी। सॉरी, ये तो फूरियर सीरीज हम लोगों ने फिर गलत लिख दी, कोई बात नहीं, चलो ये ऐसा ही लिखा है ना, इसमें बी एन भी ऐड कर देता हूँ। बी एन समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रहेगा, और ये क्या होगा साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल रहेगा, एन पाई एक्स अपॉन एल। इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो ये जो फूरियर सीरीज़ लिखी है वो तो जनरल फूरियर सीरीज़ लिख दी ना हम लोगों ने, ए जीरो ए एन और बी एन है, लेकिन आया हुआ फंक्शन कैसा था और था, तो उसके कारण ए जीरो और ए एन क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस फूरियर सीरीज़ में ये पहले दोनों टर्म लिखने ही नहीं होंगे, और फंक्शन क्या था साइन ए एक्स था, तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे लेफ्ट साइड में साइन ए एक्स लिखेंगे, इक्वल टू ए जीरो ए एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बिकॉज गिवन फंक्शन वॉज और फंक्शन। ठीक है, तो इसके कारण से बी एन की वैल्यू आएगी, और बी एन भी लिखते वक्त क्या करना होगा, बी एन में जो एन वाले टर्म रहेंगे उसको समेशन के राइट साइड में लिखना है, और विदाउट एन वाले जो टर्म रहेंगे, विदाउट एन वाले टर्म यानी कि जिसमें एन नहीं है वो कहाँ पे लिखना है, समेशन के लेफ्ट साइड में। तो समेशन के लेफ्ट साइड में क्या क्या लिखना होगा, ये 2 पाई लिखना होगा, साइन ए एल लिखना होगा, तो 2 पाई लिखा, बाजू में साइन ए एल भी लिखा, और जिस जिस टर्म में एन है तो वो वाले टर्म समेशन के राइट साइड में हो गए, एन इक्वल टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी। राइट साइड में क्या क्या होगा फिर, एन आएगा, -1 टू द पावर एन आएगा, अपॉन में क्या होगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर एन नहीं है, लेकिन इसी टर्म से माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर यानी कि एन वाला टर्म हो रहा है, तो उसके कारण ये एक ही टर्म है। ठीक है, इसके कारण उसको समेशन के राइट साइड में लिखा, और उसके बाजू में एक्सटेंशन क्या लेना है होगा हमें, साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो ये जो भी लास्ट में लिखा है दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन साइन ए एक्स, तो वो लास्ट में हमें मेंशन करना होगा। तो देयरफॉर द गिवन या फिर दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सम देखा था टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल माइनस एल कॉमा एल। तो इस केस में हमें ये चेक करना ज़रूरी होता है कि वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन या फिर ऑड। अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, जो दूसरा क्वेश्चन करना है अभी जो मैंने आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्टेन द फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट दिया है -c फॉर द इंटरवल -a लेस देन x लेस देन 0, और c दिया है 0 इज लेस देन x और x इज लेस देन a। यानी कि एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है जो कि स्प्लिट दिया है, कोई किस वैल्यू पे फंक्शन स्प्लिट हुआ है, 0 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे स्प्लिट हुआ है, और ओवरऑल इंटरवल क्या है -a, यानी कि ओवरऑल इंटरवल क्या हो रहा है इस फंक्शन के लिए -a, इसका मतलब ये -l, इस इंटरवल के टाइप से मैच कर रहा है जिसमें l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग -l टू l टाइप के इंटरवल पे आया हुआ ये फंक्शन है जिसको हमें फूरियर सीरीज निकालना है, एक्सपांड करना है। तो हमें ये बेटर रहेगा गिवन फंक्शन को इवन या फिर ऑड चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट पुट x इज इक्वल टू -x। फंक्शन अगर ऑड है या फिर इवन है ये चेक करने के लिए हमें ये स्टेप ज़रूरी होती है। क्या करना होता है, पुट x इज इक्वल टू -x पुट करना होता है। जैसे कि ये दोनों फंक्शन क्या दिख रहे हैं, कांस्टेंट दिख रहे हैं, क्योंकि -c और c है तो कांस्टेंट है, वहाँ पर x तो है भी नहीं। ठीक है, फिर भी देखते हैं ये ऑड होता है कि इवन होता है। ये फंक्शन लिखा है एज इट इज़, x की जगह पे -x पुट कर दिया, इज इक्वल टू ये करली ब्रैकेट, ये -c चेंज नहीं होने वाला, ये +c भी चेंज नहीं होने वाला बिकॉज दिस आर द कांस्टेंट फंक्शन। तो सेमीकोलन दिया, -a भी एज इट इज़ रहेगा, x की जगह पे क्या प्लेस कर रहे होंगे लेकिन -x, यहाँ पर ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, x की जगह पे -x प्लेस करेंगे, लेस देन a रहेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो चेंजेस किए मैंने वहाँ पर क्या होता है, इंटरवल के अंदर ये ओपन इंटरवल से, ओपन इंटरवल के अंदर वेरिएबल कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हमें उसको प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा, उस पूरे इंटरवल को माइनस से इंटू करना होगा। ये कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो वो एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, बीच में ओपन इंटरवल के बीच में वेरिएबल माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसको माइनस हटाने के लिए थ्रू आउट माइनस से इंटू करना होगा। थ्रू आउट अगर इसको माइनस से इंटू करते हो तो इनइक्वलिटी साइन उल्टा हो जाएगा, ये -a को माइनस से इंटू करने पर प्लस से मिलेगा, इनइक्वलिटी साइन उल्टा हो जाएगा, -x को -1 से या फिर माइनस साइन से इंटू करने पर यहाँ पे +x हो जाएगा, यहाँ पर इनइक्वलिटी साइन उल्टा हो जाएगा, ये 0 का 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 0 इनइक्वलिटी साइन उल्टा, -x का +x, और फिर ये इनइक्वलिटी साइन उल्टा और ये +a का -a हो जाएगा। इतना क्लियर है।
अभी देखो यहाँ पे इंटरवल एज इट इज़ रख देते, क्या कहा, यहाँ पर इंटरवल एज इट इज़ लिख देते। सिर्फ ये जो दो फंक्शन थे ना स्प्लिट हुए हुए, तो वहाँ से मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, वहाँ से क्या निकाला, माइनस साइन बाहर ले लिया। ऊपर क्या लिखा, पहले सी लिखा, और माइनस सी था तो माइनस साइन बाहर आने पर ऊपर सी हो जाएगा, और नीचे प्लस सी था तो वहाँ पर माइनस साइन बाहर लेने पर क्या होगा, माइनस सी रहेगा। इतना क्लियर है। और उनके सामने आए हुए उनके रिस्पेक्टिव इंटरवल एज इट इज लिख देते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एक्स, और एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस है। इतना क्लियर है। देखो ये जो लास्ट में मिला है ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। ये बाहर का माइनस है एज इट इज़, ये कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़। ये जो नीचे वाला स्टेप्स है, नीचे वाला जो पार्ट है वो ऊपर लिख देता हूँ, माइनस सी लिखा, और ऊपर वाला पार्ट नीचे कर देता हूँ, ठीक है, अपने अपने इंटरवल के साथ। तो माइनस सी, और ये पार्ट उल्टा भी कर देता हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में माइनस वाली वैल्यू होती है ना, तो माइनस पीछे लिख देते हैं, और राइट साइड में ज़ीरो लिख देते हैं, बीच में एक्स। एक्स कैसा है, ज़ीरो से छोटा है, तो यहाँ पर एक्स छोटा होना चाहिए। एक्स कैसा, माइनस से बड़ा है, तो यहाँ पर ऐसा होगा ना। ऊपर वाला पार्ट भी वैसे तरीके से ज़ीरो पहले लिखा, फिर बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पर लिखी, बीच में एक्स होगा, ठीक है। वही वैल्यू लिख रहा हूँ मैं ऊपर का, जहाँ पर एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और एक्स इज़ लेस देन है, यानी कि एक्स इज़ लेस देन है, वही तो लिखा है ना हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। ये ऊपर नीचे कर दिए, माइनस सी ऊपर लिखा, सी नीचे लिखा। उनके इंटरवल लिखते वक्त लेफ्ट साइड में छोटा वाला नंबर लिखा, यानी कि माइनस से पीछे रहेगा और जीरो राइट साइड में रहेगा, और एक्स इन बिटवीन है, तो उसके हिसाब से ऊपर जैसे ही रिजल्ट या फिर मिलने के लिए हम लोगों ने इनइक्वलिटी साइन उसी तरीके से लिखी, ताकि उसका रिजल्ट चेंज ना हो जाए। यानी कि यही देखो, एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस है, वहाँ पर भी तो वही है, एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस है, ठीक है, इतना लिखा। तो लास्ट में आप भी देखो, ये जो चेंजेस करने पर हमें राइट साइड में लास्ट स्टेप में जो भी मिला है, उसको अगर हम लोग क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन ही दिखाई देगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ये में ऊपर माइनस सी है, अपन में सी है, लास्ट में भी देखो ऊपर माइनस सी है, अपन में सी है, और इंटरवल भी तो एक जैसे ही आए हैं ना, यहाँ पर क्वेश्चन में आए हुए इंटरवल जैसे ही दिख रहे हैं यहाँ पर आए हुए, ठीक है। तो इसका मतलब ये माइनस साइन के बाद हमें ये जो भी मिला वो क्या है, एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स मिला, और इसके पीछे क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स था। दैट इज़ द कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी ऑड। इसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑड। अगर फंक्शन ऑड हो जाता है तो उसके फूरियर कोफिशिएंट ए ज़ीरो और ए एन की वैल्यू क्या हो जाती है, डायरेक्टली ज़ीरो हो जाती है। तो ए ज़ीरो इक्वल टू ए एन इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओनली बी एन कैलकुलेट करना होगा। एंड बी एन इज इक्वल टू, तो बी एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2/L इंटीग्रल माइनस नहीं आएगा, 0 to L होगा, 0 to L होगा, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स देना है, और उसके बाद साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल देना है, एन पाई एक्स अपॉन एल देना है, और लास्ट में क्या रहेगा, डी एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो एल की वैल्यू कितनी थी, बाय ऑब्जर्वेशन हम लोगों को शुरुआत में पता चला था कि एल की वैल्यू कितनी हो रही है, ए हो रही है। ये माइनस ए टू ए ओवरऑल इंटरवल था ना, तो माइनस एल कॉमा एल टाइप के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हियर एल इज इक्वल टू कितना हो गया था, ए मिला था, वो लिखा है, ये एल है, ई नहीं है, ये एल है, एल, ठीक है, इतना क्लियर है। तो एल की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, दैट इज़ ए आई थी, तो पीछे क्या रहेगा, बी एन इक्वल टू, फॉर्मूला यही रहेगा बी एन निकालने के लिए, व्हेन द फंक्शन इज ऑड। तो एल की वैल्यू मेंशन करेंगे, यानी कि कितनी आई थी, ए आई थी, 2/A इंटीग्रल 0 to A एफ ऑफ एक्स बाद में पुट कर देते हैं, फिलहाल सिर्फ एल की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ ए। ये क्या रहेगा, एन पाई एक्स अपॉन ए रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में डी एक्स। अभी क्या पुट करना है, 0 to A, क्या बोला, 0 to A, इस इंटरवल पे जो फंक्शन आया है वही हमें कंसिडर करना होगा बी एन की वैल्यू निकालते वक्त। देखो 0 to A इस इंटीग्रल लिमिट पे जो फंक्शन आया है वही यूज़ करना है बी एन की वैल्यू निकालते वक्त। तो 0 to A इस इंटरवल पे कौन सा फंक्शन आया है, सी ये फंक्शन आया ना, 0 to A इस इंटरवल पे सी ये फंक्शन आया, यानी कि सी ये कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो उसका मतलब हमें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखना है, सिंपली सी लिखना है। ये 2/A एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रल 0 to A एज इट इज़ रहेगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे आएगा सी, और बाजू में क्या होने वाला है, साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन ए राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये डी एक्स, ठीक है। पीछे क्या होने वाला है, बी एन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सी इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म, तो जिसको हमें इंटीग्रल के बाहर लेना होगा, ठीक है, उतना ही स्टेप्स कर देंगे फिर। तो लेफ्ट साइड में तो ये बी एन रहेगा, बी एन लिखा, बी एन इक्वल टू सी बाहर लिया तो 2C/A इंटीग्रल लिमिट 0 to A साइन ब्रैकेट में आएगा एन पाई एक्स अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे रहेगा डी एक्स, ठीक है।
2c/a फिर से एज इट इज लिखा, वो कांस्टेंट होने के कारण अभी इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करें तो इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिखा। सेम रेडियन एंगल दैट इज n πx/a, वो लिखना होगा हमें यहाँ पर, फिर n πx/a, और जो रेडियन एंगल आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और जो भी डेरिवेटिव आएगा वो डिनोमिनेटर में लिखना होगा, वो क्या होगा n π/a, ये टर्म रहेगा, राइट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना होगा, a होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो क्या रहेगा 2c/a। डिनोमिनेटर को अगर सिंप्लीफाई करते तो वो कैसे लिखना होगा, a/n π, ये माइनस साइन आगे लिखा, बाजू में क्या रहेगा cos ऑफ n πx/a, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर विदाउट x वाले टर्म कौन से, -a/n π, ठीक है, तो उसको बाहर ले लेते, 2c/a लिखा इंटू -a/n π, ये बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर cos ऑफ लिखा, n πx/a लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 0 से लेकर a तक ये लिमिट लिख दी। इतना क्लियर है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे प्लेस करने वाली वैल्यू पे पुट करने ना, यहाँ पर तो x नहीं था तो इसके कारण इसको ले लिया बाहर, a और ये ऊपर का है कैंसिल, तो क्या बचेगा -2c/n π बचेगा, तो वो लिखा। ब्रैकेट के अंदर हम लोग पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, दैट इज x की जगह पे a आएगा, a और नीचे का a कैंसिल, cos ऑफ n π, cos ऑफ n π की वैल्यू -1/n, उसके बाद माइनस साइन देना पड़ेगा, फिर माइनस साइन देने के बाद हमें x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करना है, दैट इज 0, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है फॉर द bn वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जनरल फूरियर सीरीज किस तरीके से लिखी जाती है वो लिख देंगे, -l to l के टर्म्स होने पर, ठीक है। तो एज वी नो लिख देता हूँ, एज वी नो जनरल फूरियर सीरीज फॉर द टर्म्स -l to l, इस इंटरवल पे कैसे लिखते हैं, f(x) पीछे यहाँ पे होगा a0 प्लस an आएगा, फिर समेशन n इक्वल टू 1 to ∞, फिर होता है cos ऑफ n πx/l, n πx/l होता है, प्लस bn देना पड़ेगा, bn के बाद समेशन आएगा n इक्वल टू 1 to up to ∞, साइन ऑफ क्या होता है n πx/l होता है, n πx/l होता है, राइट। लेकिन इस केस में हमें इस फूरियर सीरीज में a0 और an तो लिखने नहीं है, क्योंकि गिवन फंक्शन कैसा था, और था, तो उसके कारण a0 और an नहीं आएंगे। फंक्शन क्या था, स्प्लिट वाला फंक्शन था, तो स्प्लिट वाला फंक्शन होने के कारण लेफ्ट साइड में एग्जैक्टली क्या लिखना है इसके बारे में हमें आइडिया नहीं होगी, तो इसके कारण हम लोग जनरल सिंपली इसको f(x) ही लिख देंगे, राइट। a0 an नहीं आने वाले तो उसको नहीं लिखना है। bn की वैल्यू लिखते वक्त समेशन के लेफ्ट साइड में विदाउट n वाले टर्म लिखने हैं, यानी कि ऐसे टर्म लिखने हैं जहाँ पर n नहीं है, तो वो कौन से टर्म हो गए, -2c/π, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा, -2c/π लिख दिया, फिर समेशन पुट कर दिया n इक्वल टू 1 up to ∞, और n वाले टर्म समेशन के राइट साइड में रहेंगे, ठीक है। वो कौन से रहेंगे, -1n-1, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, उसके अपॉन में आएगा n आएगा, और बाजू में क्या होगा साइन ऑफ n πx/l रहेगा, राइट, साइन ऑफ n πx/l रहेगा, ये कर दिया स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये जो भी लास्ट में लिखा है दैट इज अवर रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन। तो लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग उसको ट्राई करो, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि टू एक्सपांड गिवन फंक्शन इन द इंटरवल -l, पे मैं अभी आपके लोगों के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर क्वेश्चन को देखने पर इवन या फिर ऑड ये कैसे फाइंड आउट नहीं पता चल रहा है हम लोगों को, तो उसको हम लोग जनरल मेथड ऑफ फूरियर सीरीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरल मेथड ऑफ फूरियर सीरीज यानी कि -l, पे इवन या फिर ऑड फंक्शन पता नहीं चल रहा है, तो जैसे कि शुरुआत में हम लोगों ने सम किए थे प्रॉब्लम्स टू फाइंड फूरियर सीरीज इन द एक्सपेंशन -l to l वाले, वही सिंपली अप्लाई कर देनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए, क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड फूरियर एक्सपेंशन फॉर f(x) = x - x1 इन द इंटरवल -1 <x, x <1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर -l to l टाइप के जैसा इंटरवल दिया है, जहाँ पर l की वैल्यू कितनी हो रही है 1 हो रही है,
ये क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं आता है तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। और ऊपर वाले फूरियर सीरीज में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर देखना, एल की वैल्यू हमें पता थी ना, ए थी, तो यहाँ पर एल नहीं होना चाहिए, एल की जगह पे ए लिखना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो भी 2 सम्स की है, उस सम में उनके प्रॉब्लम में अगर कहीं पे किसी स्टेप पर डाउट है या फिर कंसेप्ट में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दो। अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।